Hi, welcome back to Basford Biology channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe the channel, give likes, give comments, and press the bell icon. Today, we are going to continue the human nervous system. That is the second part of the or second component of the human nervous system is a peripheral nervous system. The peripheral nervous system is generally made up of again the two subcomponents. Number one is a cranial nerves and second is a spinal nerves. So let's move to the both. हम one by one एक दूसरे को देखने वाले हैं कि cranial nerves क्या होते हैं, spinal nerves क्या होते हैं. So the peripheral nervous system का काम होता है central nervous system को connect कराना to the different organs या डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कराता है. कनेक्ट कराने वाले जो होते हैं एक तो रिसेप्टर्स होते हैं या फिर इफेक्टर्स होते हैं. ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन कहां से हो रहा है वो बेसिस पर ये इसको क्लासिफाई किया गया इनटू द टू ग्रुप्स और टू कैटेगरीज. द नंबर वन इज अ क्रैनियल नर्व्स एंड सेकंड इज अ स्पाइनल नर्व्स. सो ब्रेन से निकलने वाले जितने भी कनेक्शन है या ब्रेन को कनेक्ट कराया जाते हैं उसे हम कहते हैं क्रैनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कराए जाते हैं उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व. सो नंबर वन हम देखने वाले हैं द क्रैनियल नर्व्स. So cranial nerves they are totally coming out or connecting from the brain. ब्रेन से पूरे निकलेंगे. ब्रेन में हमने ऑलरेडी देखे ब्रेन इज मेड ऑफ द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इन ब्रेन एंड उसके अलग अलग फंक्शनल एरियाज भी हमने देख चुके. ब्रेन से निकलने वाले जो कनेक्शंस होते हैं दे आर टोटली 12 पेयर्स. पेयरिंग्स होती है. दिस आर नंबर्ड इन अ रोमन नंबरिंग. इसको फर्स्ट से 12 तक नंबर दिया गया है. और ये पूरे नर्व्स एक तो ब्रेन से जाकर कनेक्ट होकर एंड होंगे या ब्रेन से स्टार्ट होंगे. ओके, याद रखना. एक तो ब्रेन से वो स्टार्ट हो रही बोलकर उसको हम क्रैनियल कह रहे, या फिर वो ब्रेन में जाकर एंड हो रही इसलिए उसको क्रैनियल कह रहे. ओके, अभी जितने 12 जोड़ी है ये 12 पेयर्स को इनके फंक्शन के बेसिस पर ग्रुप किया गया तीन कैटेगरीज में. एक सिर्फ सेंसरी इंपल्सेस को लेकर आती है, सेंसेशन वाले मैसेज को लाती है, उनको तीन है यहाँ पर. जैसे कि पहली वाली, सेकेंड वाली और एट्थ वाली, 12 में से. दूसरी है जिसका काम है सीएनएस से ऑर्डर लेकर जाना है मसल्स को या ग्लैंड्स को जहां इफेक्ट दिखने वाला है. ये है टोटल 5, जिसमें है थर्ड नंबर वाली, फोर्थ नंबर वाली, सिक्स नंबर वाली, 11th एंड 12th. ये हो गया 5. उसके बाद कुछ ऐसे है जिससे सेंसेशन का मैसेज इंपल्स भी आ रहा है, उसी से जो होता है एक मोटार का भी जा रहा है. तो दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर हमको ने, इसे कहते हैं मिक्स्ड. तो ये मिक्स्ड वाली ये 4 है जिसमें 5वीं नंबर, 7th नंबर, 9th नंबर एंड 10th नंबर के नर्व्स हैं. अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना है कि ये सेंसरी, हाँ ये मोटर है, और ये जो है तो मिक्स टाइप है. कौन सी है और क्या मिक्स करती है, कौन से सेंसेशन से कनेक्ट करती है, ये हम देखने वाले हैं. ठीक. नाउ अ टेबुलेशन जिसके अंदर हमको डिटेल देखना है कि ये पहले तो इसका नंबर क्या है. पहले ये फर्स्ट, वन नहीं कहेंगे क्योंकि रोमन में लिखा हुआ है. दिस इज द फर्स्ट. इसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व. कौन सी? क्रैनियल. 12 में से फर्स्ट. ये काम है इसका सेंसरी यानी सेंसेशन को लेकर जाने का, यानी सेंस ऑर्गन से ये मैसेज सीएनएस को लेकर जाने का, इतना ही काम करती है. अब शुरू कहां से इसका कनेक्शन? ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब में कनेक्टेड, वहां से कनेक्शन निकल रहा है. निकल कर ये कनेक्शन कहां तक जा रहा है? ये जाता है नोज के एपिथेलियम में. इसका काम होता है सेंसेशन ऑफ स्मेल. जो चीज हम सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक केमिकल में जो चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करने का काम कराती है. ये होती है सेंसेशन ऑफ स्मेल. सेकेंड वन, नंबर सेकेंड जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व. ये भी सेंसरी इन फंक्शन है. ये निकलती है डायनसेफेलॉन के साइड से, साइड ऑफ द डायनसेफेलॉन, और ये जाकर कनेक्ट होती है रेटिना ऑफ आई. आंख का जो सेकेंड थर्ड लेयर, सॉरी थर्ड लेयर, 3 लेयर से बनी आंख, इस थर्ड लेयर का नाम है रेटिना, वो जाकर कनेक्ट होती है. इसका काम होता है सेंसेशन ऑफ विजन, देखने में काम करती है. जो चीज हम देखते हैं वो देखने में हमको ये हेल्प करती है. देन द नंबर 3 दैट इज द ऑक्यूलोमोटार. ये
मोटार इन फंक्शन। देखो पहले के दोनों भी सेंसरी थे, अब ये मोटार है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये सीएनएस से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पेशली ब्रेन से ये ऑर्डर लेकर जाती है रिस्पॉन्स की। ओके, तो ये कनेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट होता है फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन। अब हमने देखे मिड ब्रेन दो पार्ट से बना है, एक है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है स्क्रूरा सेरिब्रा, जिसे सेरिब्रल पेडंकल भी कहते हैं। अब ये जाती है यहां से निकलकर कनेक्ट होती है टू द आई बॉल, आई मसल्स। इसके मसल टोटल 6 मसल्स है, उन 6 में से ये 4 मसल्स को कनेक्ट करती है और इसका काम होता है मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ये जो आंख का आई बॉल का जो मूवमेंट होता है ऊपर नीचे साइड में, तो ये सारे मूवमेंट्स कराने में इसको ये ऑर्डर देती है। देन नेक्स्ट इज द फोर्थ वन, जिसे पैथेटिक कहते हैं। दिस पैथेटिक इज ऑल्सो द मोटार इन फंक्शन, यानी ये भी जो है तो ब्रेन से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट से मैसेज ऑर्डर लेकर आती है, जहां रिस्पॉन्स दिखाना है इफेक्ट में। ये स्टार्ट होती है फ्लोर ऑफ ब्रेन, अगेन मिड ब्रेन से, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन से स्टार्ट होती है और ये भी कनेक्ट करती है आई मसल से। 6 में से पहले 4 ने कनेक्ट कर दिया, अब बचे हुए दो है, दो में से वो एक जो मसल है इसको ये कनेक्ट करती है। इसका काम होता है रोटेशन ऑफ आई बॉल। जैसे हम आई बॉल को रोटेट करते हैं, ये रोटेट कराने में हेल्प कराता है। दूसरा आई बॉल का मूवमेंट यानी ऊपर वाले के साथ मूवमेंट भी करा रहा है। देन फिफ्थ वन विच इज ट्राइजेमिनल। अब देखो इसका नाम है ट्राई मीन्स द थ्री, तीन नव का मिक्सचर है, ये तीन नव मिलकर यह बन रहा है। तीन कौन से है? एक है ऑप्थेल्मिक, दूसरी है मैक्सिलरी ऊपर का जबड़ा, और थर्ड इज अ मैंडिबुलर नीचे का जबड़ा। पहली वाली जो है सेंसरी इन फंक्शन है, सेकेंड वाली भी सेंसरी इन फंक्शन है, लेकिन जो तीसरी जोड़ी इनकी पार्टनर है वो मिक्स टाइप का काम करती है। इसलिए ये फंक्शनली हम देखें तो ये मिक्स्ड टाइप की हो गई, क्योंकि तीन है मिक्स्ड आ गई यहाँ पर। इसका कनेक्शन ब्रेन से स्टार्ट होता है वेंट्रल साइड ऑफ द पॉन्स फरोली। पॉन्स फरोली कहाँ है ये आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए। देन ये कनेक्शन जाती है तो कहाँ कहाँ कनेक्ट करती है? सी बहुत लंबी जा रही है कनेक्शन के लिए। तो कनेक्शन होता है नेजल कैविटी, अपर आईलिड्स, देन फोरहेड का स्काल्प यहाँ पर, देन फोरहेड स्काल्प, कंजक्टिवा, देन लैक्रिमल ग्लैंड जहां आंसू टीयर्स निकलते हैं, देन स्काल्प, और ये है म्यूकस ऑफ नोज, अंदर नाक के अंदर जो पानी बनता है वो, पैलेट ये वाला, देन अपर टीथ ऊपर के, देन अपर लिप्स, देन लोअर आईलिड्स ये वाला पार्ट, देन द फारिंग्स पार्ट्स ऑफ द जो हलक जिसे हम कहते हैं that pharynx, okay, then this third mandibular, lower teeth, ये नीचे का टीथ का नीचे का रहेगा, स्किन ऑफ मैंडिबल चिक्स यहाँ पर, देन साइड ऑफ द हेड ऑफ इन फ्रंट हेड, कान के पास का साइड का, देन मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन कहते हैं खाने को चबाना। ये जो सारे मसल्स खाना चबाने में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं मैस्टिकेशन। ये सारे मसल्स का कनेक्शन यहाँ से, ये सब तीनों मिलकर कर क्या रहे, काम क्या है इनका? फंक्शन होता है इनका सेंसेशन ऑफ स्किन, टच, टेस्ट, खाना में टेस्ट कैसा है, एंड जॉ मूवमेंट्स, जिसकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं या खाने को चबाने में हेल्प कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर मास्टिकेशन में सपोर्ट कर रहा है। ये पांचों भी अगर हम को लोकेट करना है डायग्रामेटिकली ब्रेन में कहां से निकल रही है, तो लेट्स सी। ये है वो लोकेशन जहां ऑल्फैक्टरी नंबर 1, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, यहां से होती है। सेकेंड यहाँ आंख, ये ऑक्यूलम ऑप्टिक, सॉरी दिस इज द ऑप्टिक सेकेंड वन, एंड थर्ड इज द ऑक्यूलोमोटर ये, एंड फोर्थ इज द जिसे पैथेटिक कहते हैं ट्रोक्लियर, एंड नेक्स्ट इज फिफ्थ एंड द लास्ट इज द ट्राइजेमिनल। ये है जिसे हम डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसका अपर जॉ, लोअर जॉ, अपर टीथ, लोअर टीथ से कनेक्शन यहाँ बताया गया, इसलिए इसको डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है। सो द सिक्स्थ वन, क्रैनियल में 12 जोड़ी है, 12 में से हमने 5 देखे, अब छठी देखेंगे। सिक्स्थ वन का नाम है एब्ड्यूसेंस, जो मोटार इन फंक्शन। मोटार इन फंक्शन मतलब क्या हुआ कि ये सीएनएस से यानी ब्रेन से ऑर्डर लेकर आती है और इफेक्टर ऑर्गन पर कनेक्ट करती है। ये स्टार्ट होती है ब्रेन के पॉन्स से कनेक्शन, पॉन्स फोरल से कनेक्शन होता है, और ये जाती है मसल्स ऑफ आई बॉल एंड लेटरल लेफ्ट रेक्टस मसल से कनेक्ट करेंगे। काम अगेन द मूवमेंट ऑफ आई बॉल। देखो 3 हो गए हैं जहां पर आंख के मूवमेंट को कनेक्शन दिए गए, इतना इंपॉर्टेंट यहां पर है। देन द सेवंथ वन इज द फेशियल नर्व्स, जिसे
हम मिक्स्ड टाइप कहते हैं। फंक्शनल यहाँ पर सेंसरी भी है और मोटर का दोनों का मिक्स्ड टाइप है। ये भी पॉन्स से बाहर निकल रही है कनेक्शन। और फाइनली ये जाती है फेशियल मसल्स को, स्काल्प, नेक मसल्स, लैक्रिमल या ग्लैंड्स है, सबलिंगुअल जबान के नीचे का पार्ट, सब मैंडिबुलर यानी ये जो नीचे का मैंडिबल के नीचे का, नाजल एंड पैलेट, पैलाटाइन ग्लैंड्स, ये सारी चीजों को कनेक्ट करती है। और इसका काम क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन। अब अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, हैप्पीनेस का है, सैडनेस का है, या किसी को आप पॉइंट कर कर बुला रहे, तो वो सारे एक्सप्रेशन यहां से कंट्रोल किए जाते हैं। देन मूवमेंट ऑफ द नेक, देन सिक्रीशन ऑफ टीयर्स एंड टेस्ट सलाइवरी सिक्रीशन। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स होते हैं, उसमें से सिक्रीशन करने का काम करती है। देन द एट्थ वन इज अ ऑडिटरी, जिसे वेस्टिबुलो कॉक्लिया, दो नाम मिलेगा, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। इसलिए यहाँ पर ये दो पार्ट से कनेक्ट नहीं, दो यहाँ पर स्ट्रक्चरली हमको ये दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ये सेंसरियन फंक्शन है। एक इनका कनेक्शन स्टार्ट होता है पॉन्स वरुली से और जाकर कनेक्ट करती है कान का इंटरनल पार्ट। देखो कान के 3 पार्ट्स है। हमारा अपकमिंग जो वीडियो रहेगा हम उसमें सेंसरी ऑर्गन बोल के, ऑडिटरी सेंसरी ऑर्गन, कान का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, जिसमें कान का स्ट्रक्चर एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल 3 पार्ट्स है। तो इंटरनल वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, जहां कॉक्लिया पाया जाता है, क्या है हम देखेंगे, तो वहां पर इंटरनल ईयर से कनेक्ट होता है, जिसका काम होता है एक तो जो आवाज के वेव्स आ रहे हैं उसको सुनना है, जैसे कि कोई गाना गा रहा है या किसी रिलीजियस मंत्र को पढ़ रहा है, या फिर कोई आपको आवाज दे रहा है जो आपकी पहचान का है, या किसी जान एनिमल की आवाज है, ये हम डिटेक्ट करते हैं। ये है काम। दूसरा है हमारे बॉडी को बैलेंस करना। चलते चलते अगर आप गिर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपके मसल आपको बैलेंसिंग करने का काम करती है, वो यहाँ पर काम किया जाता है। ये काम करते हैं मसल्स। ओके, देन नाइन्थ क्रैनियल नर्व, 12 में से नाइन्थ, जिसका नाम है ग्लॉसोफैरेंजियल, जो कि एक मिक्स्ड टाइप है फंक्शनली। ये कनेक्शन निकालता है मेडुला के, मेडुला ऑब्लोंगेटा के साइड से। इसका कनेक्शन जाता है फाइनली टू द फेरिंग्स, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बहुत सारे हैं, टंग से भी बहुत सारे कनेक्शन लग रहे हैं। ये फंक्शनली अगर हम देखते हैं तो इसका काम है सेंसेशन ऑफ टेस्ट, खाने का टेस्ट पता करना, बाद में सैलिवेशन यानी सलाइवा का सिक्रीशन करना, और थर्ड है स्वेलविंग, यानी खाना जब आप पूरी तरह से चिविंग हो जाती है, बॉल लाइक बन जाता है, बारीक पीसा जाता है, अब उस खाने को अंदर लेना है, उसे कहते हैं स्वेलविंग, डेग्लूटिनेशन, ये कराता। ये हो गए इनके स्ट्रक्चर फंक्शन। जस्ट अब इसका लोकेशन हम देखेंगे कि सेरिब्रम, ब्रेन के ऊपर कहां पर है। चलिए, दिस इज द एब्ड्यूसन, सिक्स्थ वन, जो यहाँ पर लोकेट है, दिस वन। नेक्स्ट इज अ फेशियल वन, ये उसके बाद वाली है, जब फेशियल का काम करती है, फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। एंड दिस इज द वेस्टिबुलो कॉक्लियर, जो कि 18 नंबर है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज द 8। देन नेक्स्ट इज 9, जिसे ग्लॉसोफैरेंजियल कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट 10th वन, 12 में से 10th वन, ये ब्रेन से निकलने वाले कनेक्शन है, जिसका नाम है वैगस। दिस इज ऑल्सो द मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व। मिक्स्ड यानी सेंसरी एज वेल एज मोटर, दोनों कनेक्शंस एक साथ मिल जाते हैं पर। ये निकलती है मेडुला ऑब्लोंगेटा के साइड से, और निकल कर ये जाकर कनेक्शंस कहाँ का लगता है? इसका कनेक्शन लगता है लैरिंग्स, दिस कॉल्ड द लैरिंग्स, उसके बाद विंड पाइप, ट्रकिया, हलक जिसे हम कहते हैं फायरिंग्स, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं, बाद में हार्ट, देन द लंग्स, देन पैंक्रियास जो कि स्टमक और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है, देन ब्लड वेसल्स, आर्टरी, ये बहुत दूर तक जाती है, लंबी होती है, इसका कनेक्शन रहेगा। उसका काम क्या कर रही है? ये मिक्स्ड है ना, तो सेंसेशन एंड ऑर्डर दोनों काम कर रही है यहाँ पर। तो ये होती है विसरल सेंसेशन। विसरल मतलब क्या? अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे कि पेट के अंदर एसिड का लेवल बढ़ गया, या पेट दर्द हो रहा है, ब्लड के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, या ब्लड का प्रेशर कम हो गया, या कुछ ऑस्मोलैरिटी अगर चेंज हो रही है, तो ये उसको कम या ज्यादा को, इंटरनल उस सेंसेशन को ये पहचानने में और ऑर्डर करने में काम करती है। और अलग अलग विसरल मूवमेंट्स, जैसे कि ब्रीदिंग मूवमेंट है, हार्ट का कार्डियक मूवमेंट है, स्लोविंग है, गैस्ट्रिक एंड पैंक्रेटिक सिक्रीशन है, यानी गैस्ट्रिक कहते हैं पेट को,
पेट के अंदर सिक्रीशंस किए जाते हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस जिसे हम कहेंगे वो भी सिक्रीट करने का ऑर्डर जाता है। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मूवमेंट, गैस्ट्रो कहते हैं पेट इन स्टमक को, इंटेस्टाइन कहते हैं लार्ज एंड स्मॉल, उनके अंदर मूवमेंट होती है जिसकी वजह से एक तो फूड को मैस्टिकेशन किया जाएगा या फूड को आगे सरकाया जाएगा। ये सारे मूवमेंट्स की वजह से यहाँ डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये ऑर्डर्स यहाँ से जाते हैं। देन 11th लास्ट बट वन, जिसका नाम है स्पाइनल एक्सेसरी, जो कि मोटारिन फंक्शन, इसका कनेक्शन निकलता है अगेन मेडुला ऑब्लोंगेटा के साइड से, ये जाती है फाइनली कनेक्ट करती है नेक रीजन, देन द शोल्डर रीजन, शोल्डर मसल, उसके बाद थोरैसिक के रिफ्लेक्सेस, एब्डोमिनल वीसरा यानी एब्डोमिन के अंदर के जो अंदर कैविटी है, उसके बाद दिस इज द लैरिंग्स एंड द फेरिंग्स, ये सारी चीजें यहाँ कनेक्ट करती है। इसका काम होता है द मूवमेंट ऑफ द लैरिंग्स, देन मूवमेंट ऑफ द फेरिंग्स, नेक रीजन एंड शोल्डर, ये सारी चीजें हम जो मूवमेंट करते हैं, ये सारे मूवमेंट्स का कंट्रोल यहाँ से ऑर्डर आता है क्योंकि ये मोटारिन फंक्शन है। द लास्ट ऑफ अ cranial nerve is a hypoglossal nerve. This hypoglossal is a motorin function, जो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्शन बाहर निकल रहा है, ये जाती है टंग मसल्स को कनेक्ट करती है, क्योंकि देखो मसल्स टंग में सेंसेशन ऑफ टेस्ट हुआ, लेकिन जबान मूवमेंट भी करती है, तो ये मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट कराने का काम ये मसल्स का ऑर्डर आता है, ये करेंगे। सो अब लोकेट करेंगे हम इसको, दिस इज द वैगस जो वंडरिंग नर्व जो कि काफी लंबी जा रही है, दिस वन इज दैट, एंड दिस इज द एक्सेसरी, देन नेक्स्ट इज द हाइपोग्लॉसल, दिस इज द हाइपोग्लॉसल 12th वन। नाउ ये हो गए हमारे पूरे क्रैनियम से यानी ब्रेन से निकलने वाले क्रैनियम 12 जोड़ी नर्व्स। यहाँ पर सब मिक्स हमने देखे, कुछ सेंसरी थे, कुछ मोटार थे, कुछ मिक्स टाइप के थे, अलग अलग टाइप के। सेंसरी 3 थे, मोटार 5 टाइप के थे, और बचे हुए जो तो मिक्स्ड वाले 4 टाइप के हमको देखने को मिले। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व सिस्टम इज अ स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स टोटल 31 पेयर्स होते हैं, जोड़ी होंगी पेयर्स में, ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं कनेक्शन, इसलिए इनको स्पाइनल नर्व्स कहा गया। ये सब के सब फंक्शनली हम देखेंगे सब के सब एक ही टाइप है, मिक्स्ड, इसमें सेंसरी नहीं है, इसमें मोटार नहीं है, सबके सब मिक्स्ड टाइप के मिलेंगे। ये टू वे कनेक्शन कराते हैं। टू वे कनेक्शन मतलब क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन लगाते हैं अपर एंड लोअर लिम्स, ऊपर और नीचे के हाथ और पैर, उसके बाद ऊपर का जो गर्दन वाला पार्ट है और पूरा बॉडी का जो पार्ट ट्रंक पार्ट है, ये उसको टू वे कनेक्शन कराते हैं। ये पूरे के पूरे हम देखते हैं कि डिवाइड किया गया है यहाँ पर कैटेगरीज में, ग्रुप्स में, 1 2 3 4 5 ग्रुप में है। 5 ग्रुप में से पहला ग्रुप है नेक रीजन, जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल में आप देखेंगे C1 से तो C8 8 नर्व्स हो गए, 8 जोड़ी है। ओके, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, ये हो गया सर्वाइकल, C फॉर सर्वाइकल। उसके बाद है थोरैसिक में, थोरैसिक होता है गर्दन के बाद जो रीजन चालू हो रहा है जिसे कहते हैं चेस्ट, फसलियां जहां तक, रिब्स जहां तक होती है, तो यहाँ पर ये 12 होते हैं, सॉरी ये 12 होते हैं, T1 से तो T12 तक। These are the 12, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, ये हो गए 12 जोड़ी। देन उसके बाद आता है रिब्स खत्म होने के बाद जो नीचे पेट का हिस्सा जिसे एब्डोमिन कहते हैं, एब्डोमिन को डिवाइड किया गया अपर एब्डोमिन एंड लोअर एब्डोमिन। तो अपर एब्डोमिन का जो पार्ट है जिसमें हम लुम्बार रीजन कहते हैं, लुम्बार में 5 है, L फॉर लुम्बार, L1 L2 L3 L4 L5 लुम्बार हो गए। उसके बाद लोअर एब्डोमिन जिसे सैक्रल रीजन कहते हैं, जिसमें भी 5 होते हैं, ये सैक्रम के 5 बोन एक सैक्रल बोन में फ्यूज्ड है, यहाँ पर S1 S2 S3 S4 S5, एंड द लास्ट वन इज द टेल रीजन वाली जिसे कॉक्सिजियल, जो कि एक ही होती है। तो ऐसा अगर हम कैलकुलेट करेंगे 8 + 12 20 प्लस दिस 10 30 एंड दिस इज द 131, तो यहाँ 12 जोड़ी ये नर्व्स है जो कि पूरे स्पाइनल नर्व्स कहलाते हैं। दिस स्पाइनल नर्व्स दे आर टोटली पूरे के पूरे मिक्स्ड है। अच्छा मिक्स्ड क्यों है, ये बनती कैसी मिक्स्ड है, इस पर हम देखने वाले कि हाउ द स्पाइनल नर्व इज फॉर्म। टिपिकल देखेंगे, टिपिकल मतलब क्या है कि 31 में से जनरली सबका एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा फॉर्मेशन में 31 पेयर्स रहेंगे, कुछ जगह पर कुछ पार्ट्स अलग अलग दिखेंगे, लेकिन जनरल प्लान की बात कर रहे हैं हम, जनरल यानी टिपिकली। टिपिकली दिस आर द मिक्सचर ऑफ द टू, एक पार्ट इसमें सेंसरी, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखे, स्पाइनल कॉर्ड में
डॉर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट डॉर्सल हॉर्न एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रल हॉर्न। ये डॉर्सल हॉर्न कनेक्ट करता है डॉर्सल रूट से, जिसके अंदर गैंग्लियाज होते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियाज। वेंट्रल हॉर्न कनेक्ट करता है वेंट्रल रूट से, वेंट्रल रूट के अंदर वेंट्रल न्यूरॉन्स होते हैं। ये जो डॉर्सल रूट में जो न्यूरॉन होता है, जनरली दैट इज द सेंसरी इन फंक्शन, यानी जिसका कनेक्शन सेंसरी ऑर्गन से होता है। और मोटार वाला जो होता है वो ऑर्डर लेकर जाता है इफेक्टर ऑर्गन्स को, जहां इफेक्ट दिखने वाला है, जैसे कि मसल्स या कोई ग्लैंड्स को करेगा। ये दोनों भी मिक्स होते हैं वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस होता है, जिसे हम कहते हैं, ये ब्लैक शेड जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द न्यूरल कैनाल। इस न्यूरल कैनाल में ही दोनों को अंदर ही मिक्स करा गया। ये देखो, ये ऊपर वाली सेंसरी एक्चुअली और नीचे वाली मोटार है, लेकिन यहां आप देखेंगे ये सेंसरी और मोटार का मिक्स हो गया यहां पर। और ये मिक्स होने के बाद दो वर्टिब्रा के बीच में एक ओपनिंग होती है, जैसे कि इंटरवर्टिब्रा फोरामेन कहते हैं। ये मिक्स होकर उस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलती है। जैसे ही ये बाहर निकलता है कनेक्शन, ये इमीडिएटली इट फॉर्म द थ्री ब्रांचेस। तीन ब्रांचेस बनते हैं। तीन ब्रांचेस में से पहली ब्रांच यानी दिस वन देखो, ये हो गया यहाँ पर डॉर्सल और ये वेंट्रल, यानी सेंसरी मोटार, यहाँ हो गए मिक्स। मिक्स होकर ये बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद ये तीन ब्रांच बना रही है। द फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड द रामस डॉर्सालिस। डॉर्सालिस मतलब इससे ये जो कनेक्शन नर्व का निकल रहा है मिक्स्ड का, ये जाता है पीछे के पीठ के डॉर्सल साइड की स्किन और डॉर्सल साइड के जितने भी बॉडी के मसल्स है उसको कनेक्ट करेंगे। ये होगा इसका कनेक्शन। तो सेकेंड जो कनेक्शन बाहर निकल रहा है उसको कहते हैं रामस वेंट्रालिस, ये वाला। ये काफी बड़ा कनेक्शन आगे, क्योंकि आगे जो है वो काफी ऑर्गन्स बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर साइड के जो मसल्स होते हैं लैटरल और एंटीरियर, ये सारी चीजों को ये कनेक्ट कराता है रामस वेंट्रालिस। द लास्ट एंड द थर्ड ब्रांच ऑफ टिपिकल नर्व इज अ रामस कम्युनिकेंस। ये रामस कम्युनिकेंस ये वाली दिखे, ये होगी फर्स्ट होगी, सेकेंड होगी, ये थर्ड वन, ये सबसे छोटी होती है। ओके, और ये निकलती है तो 31 पेयर्स में सब में नहीं देखने को मिलेंगी। ये हमको देखने को मिलती है फ्रॉम अ थोरैसिक 1 से। अब देखो ये T1 थोरैसिक 1 से तो 12 तक, उसके बाद लुम्बार 1 2 3 यहां तक, बस। यानी T1 से तो L3 तक के जितनी भी स्पाइनल नर्व्स है उसमें ये कनेक्शन बाहर निकलता है। और ये निकली भी तीसरी ब्रांच ये कनेक्ट होती है टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नर्व सिस्टम, दैट इज ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। और ऑटोनोमस सिस्टम का जो पार्ट जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया से कनेक्ट करता है। ये यहां पर इसका फॉर्मेशन है। ये हो गई स्पाइनल नर्व के बनने का प्रोसेस, कैसे बनती है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, जस्ट इस पर हम डिस्कस करेंगे। द रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग बट द एक्शन विच इज गिवन वेरी सडन, जो इमीडिएटली किया जाता है, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब खुद ब खुद हो जाता है, और स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार होते रहता है। इनवॉलेंट्री मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं। किसको किया जा रहा है रिस्पॉन्स, एनी स्टिमुलस को। स्टिमुलस किसे कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जैसे कि आप डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर एक वाटर आपके सामने पानी का एक ग्लास भरा हुआ है, रखा हुआ है, उसको आपने, ये है स्टिमुलस, आपको देखने वाला ऑर्गन है आंख, रिसेप्टर, रिसीव किया मैसेज। वो मैसेज जाता है, लेने वाला एक न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ये जाता है, एक तो ये ब्रेन को जाएगा, या ब्रेन से फिर ब्रेन को उसको उसको एनालाइज करता, इंटरप्रेट करता और फिर रिस्पॉन्स जनरेट करता। रिस्पॉन्स बनकर फिर टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद जवाब आता है, रिस्पॉन्स आता है मसल को, हाथ के, कि पिक अप द ग्लास एंड ड्रिंक। ये हो गया ऑर्डर, ये रिस्पॉन्स, ये हो गया एक्शन। क्या है, पानी के ग्लास को उठाकर पी लेना, ये हो गया एक्शन, मसल्स ने कराया। लेकिन इसने काफी टाइम लेता है। ओके, ये कॉन्शियस रीजन है जहां पर उसको समझ कर ऑर्डर दे रहा है। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सेस इतने क्विक होते हैं, इतने ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, कि ये इनकॉन्शियसली विदाउट द एफर्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन को इन्वॉल्व करे बिना डायरेक्टली मैसेज ऐसा गया स्पाइनल कॉर्ड को। देखो ब्रेन को नहीं गया, मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने इमीडिएटली ऑर्डर दिया मसल्स को, मसल्स का रिस्पॉन्स था पिकअप एंड ड्रिंक द वाटर। ये जो था क्विक, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जिस रास्ते से गुजरता है, यानी मैसेज इंपल्स जिस वे से गुजर रहा है, उस पाथ को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। कौन सा पाथ है, जैसे कि स्किन है, यानी रिसेप्टर, रिसीव करने वाला एक ऑर्गन,
अगर इसको पिन चुभती है या कोई गर्म चीज का, हॉट चीज का टच होता है, तब क्या होता है, वो इंपल्स यहाँ जनरेट हुआ, ये ले लिया, ये इंपल्स लेकर जाने वाले को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन के बाद आगा ये है ग्रे मैटर, जहां पर इंटरमीडिएट एसोसिएशन न्यूरॉन है। ये इस आए हुए मैसेज को एनालाइज करता, इंटरप्रेट करता, और क्विक, बहुत फास्ट होता है, और उसका रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर कि किसी चीज की चुभने से इमीडिएटली मसल खींच दे, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हाथ पीछे विड्रॉल किया जाएगा, तो वो रिस्पॉन्स का जवाब लेकर जाने वाला ये न्यूरॉन होता है, इसे कहते हैं मोटार न्यूरॉन। ये कनेक्ट होता है इफेक्टर ऑर्गन या मसल्स या ग्लैंड, दो ही है इफेक्टर ऑर्गन में, एक तो मसल्स रहेंगे, नहीं तो ग्लैंड्स रहेंगे। तो ये इफेक्टर मसल को जाता, एंड ये जो मैसेज रिच वे से गया, पाथ से गया, ये एक्शन ऐसा होते हुए ऐसा गया, तो क्या हुआ, ये ऐसा होकर यूं कर बना ना, इसलिए से आर्क बना, रिफ्लेक्स आर्क। देन ह्यूमन नर्व सिस्टम, जो हमको सबको शुरू से हम देख रहे हैं कि सीएनएस, पीएनएस एंड ऑटोनोमस नर्व सिस्टम में डिवाइड की गई 3 पार्ट में। पीएनएस का जो नेटवर्क होता है, नर्व्स जो वहां से निकलते हैं, जो सीएनएस को कनेक्ट कर, यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम और पीएनएस का कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन कराया गया ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कैटेगरीज कराए गए ऑन द बेसिस ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स। अब एफरेंट नर्व किसे कहेंगे, ऐसे नर्व जो कि आ रहे, आने वालों को एफरेंट कहते हैं, और जो में से जा रहे इफरेंट कहते हैं। आने वाले सेंसरी फंक्शंस रहेंगे, क्योंकि उसका कनेक्शन सेंसरी ऑर्गन से जा रहा है, इसलिए आ रहा है अंदर, और जवाब आ रहा है मसल्स को या ग्लैंड को, वो होता है इफरेंट, उसे कहेंगे इफरेंट टाइप को। देन फिर रिफ्लेक्स एक्शन को कैटेगराइज किया गया अलग अलग कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस, को कौन कंट्रोल कर रहा है, हु इज कंट्रोलिंग। कंट्रोल करने की बेसिस पर देखा गई, पहला कंट्रोल करने वाला क्रैनियल है, ओके। तो और क्रैनियल कौन सा है, जैसे कि ब्रेन, ब्रेन के मैसेज गया ब्रेन को, ब्रेन में एनालाइज किया गया, इंटरप्रेट किया, बहुत टाइम लिया, एक्शन काफी स्लो होता है इसका, यानी क्विक नहीं करता है ज्यादा, ये रिफ्लेक्स थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू द स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए जैसे कि एग्जांपल, किसी खाने की चीज को, जो आपकी पसंद की चीज को आपने एक तो सूंघ लिए, देखे नहीं आपने, या फिर आपने उसको देख लिए, खाए भी नहीं, चखे भी नहीं, या सुने में, आपने जैसी उसको देख ली या उसको सूंघ ली स्मेल को, तो फौरी वो मैसेज गया और ऑर्डर आया ग्लैंड्स को, देखो यहां से सूंघे और यहां से देखे, ऑर्डर आया ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स को, क्या है, सिक्रीशन। ये एक्शन जो हुआ, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, मुंह में पानी आना, ये है क्रैनियल एक्शन, थोड़ा टाइम लिया। लेकिन वहीं अगर हम दूसरा देखते हैं एक्शन जो होता है, वो रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है। इसमें क्या होता है कि बहुत जो रिस्पॉन्स को अर्जेंट चाहिए, कुछ रिस्पॉन्सेस को बहुत अर्जेंट देना होता है, तो वो अर्जेंट रिस्पॉन्सेस का काम ब्रेन नहीं करता, वो काम संभाल लेता स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के ऊपर का पहले से ही बहुत सारे काम होते हैं, वो उसका लोड कम करता है, क्विक वाले एक्शन, क्विक वाले रिस्पॉन्स ये देता है, तो ये क्विक काम करता है। जैसे कि किसी पिन का चुभना या किसी गर्म चीज का आपके पैर को लगना या हाथ को लगना, तो इमीडिएटली जो मूवमेंट होती है विथड्रॉल की, वो ये रिफ्लेक्स एक्शन ये कंट्रोल करता है। तो ये होगी पहली कैटेगरी ऑन द बेसिस की एक्शन कौन कर रहा है कंट्रोल, ब्रेन कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। दूसरी कैटेगरी है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर नर्व सिस्टम में मेमोरी का एक पार्ट होता है, जहां पर नई चीज को वो थोड़ा टाइम लेता है, सेकेंड टाइम में उसको इमिजिएट करता है। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो कैसा होता है रिफ्लेक्स एक्शन, अगर नहीं है तो कैसा होता है। तो पहला है अनकंडीशनड, यानी कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि यहां पर छींकना, स्नीजिंग वाला मोमेंट है, खांसना एक कफिंग एक्शन है, यॉनिंग है, हिचकी लगना हिकअपिंग है, ये सारे जो बॉडी के अंदर मसल्स के जो एक्शंस होते हैं, क्विक बॉडी में मूवमेंट्स होती है, ये मूवमेंट्स को किसी भी छोटे बच्चे को लेकर या बड़ा, यानी एक बेबी जो न्यू बॉर्न है वो भी ये सारी चीजें करता है, उसको तो किसी ने सिखाया नहीं, छींकना कैसा, खांसना कैसा, हिकअपिंग कैसी होती है, ये सारी चीजें वो बाय बर्थ सीखता है, उसे इनबॉर्न कहते हैं। ये हुआ अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। लेकिन दूसरी कैटेगरी जहां पर प्रीवियस एक्सपीरियंस देना पड़ता है, ओके, ये है कंडीशन रिफ्लेक्सेस। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्विमिंग है, सिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन डांसिंग है, या फिर साइकिलिंग है, या ड्राइविंग द कार, प्लेइंग द पोलो इन द वाटर, या कोई भी
जिसको सीखा जा, लेकिन इनिशियली जब इसको सीखा जाता, एक वॉलेंट्री होता है, क्योंकि हम कंट्रोल करते सीखते हैं ना, हर चीज को प्रॉपर एंगल में सीखना पड़ता है, ये वॉलेंट्री। लेकिन जैसे ही आप परफेक्ट हो जाते, एक्सपीरियंस आ गया, कंडीशन क्या थी, आपने सीख ली, सीखने के बाद आप परफेक्ट हो जाते हैं, तो आप जैसे कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप फोन भी बात कर रहे हैं, इधर भी बात कर रहे हैं, खेलते खेलते आप इधर भी नजर रख रहे हैं, उधर भी, ये जो होते हैं रिफ्लेक्सेस इनवॉलेंट्री हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री, लेकिन लर्निंग डेज में वो वॉलेंट्री होता है, ये याद रखना। सो ये कंडीशन रिफ्लेक्सेस पर एक वेल नोन साइंटिस्ट जिसका नाम है ई पाउलो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऑन सेलिवेशन ऑफ डॉग पर किया था, जहां पर उसने एक डॉग को भूखा रखा, भूखा कई दिन रखने के बाद उसने एक बेल रिंग किया, बेल रिंग करने के बाद, अब काफी दिनों से भूखा था डॉग, खाना जब बेल रिंग हुई, रिंग तो उसने सुना नहीं, लेकिन जैसे ही खाना देखा, खाना आया उसके पास बेल बजने के बाद, तो उसके मुंह से राल यानी सिक्रीशन स्टार्ट हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर उसने और भूखा रखा और उसके बाद फिर बेल रिंग किया, फिर उसको खाना दिया, तो उसने डॉग ने खाने को, उसको एक्सपीरियंस करा रहा है, देखो यहाँ पर कंडीशन दे रहा था, कंडीशन क्या थी, रिंगिंग ऑफ द बेल, जैसी बेल रिंग हुई, खाना आया, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, फिर कुछ अटेम्प्ट के बाद डॉग के समझ में, यानी अब उसको एक्सपीरियंस मिल गया कि बेल रिंग हुई तब खाना आ रहा है। पहले तो क्या हुआ, उसने खाने को बेल से नहीं, खाने को देखकर उसको उसका सिक्रीशन स्टार्ट हुआ था, सेलिब्रेशन, लेकिन कुछ अटेम्प्ट के बाद डॉग स्टार्टेड टू सेलिब्रेट ओनली ऑन द रिंग, जैसी बेल बजी, अभी तो खाना आया भी नहीं सामने, उसने जैसी बेल रिंग हो गई तो उसको समझ में आ गया अब खाना आने वाला है, और उसने फौरी उसके मुंह से जो तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। ये था कंडीशन थी यहाँ रिंगिंग ऑफ द बेल, एंड रिस्पॉन्स था यहाँ पर दैट क्विक रिस्पॉन्स वाज अ सेलिब्रेशन। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे जो कि आपके यहाँ पर एक ही एक्सपेरिमेंट का मेंशन किया हुआ है। Then the third category of reflex action, that is on the basis of number of synapses involved, यानी कितने न्यूरॉन्स का कनेक्शंस लगा हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन को ले से रिस्पॉन्स कराने तक का। तो देखा गया कि नंबर वन है सिंपल मोनोसिनेप्टिक में क्या होता है कि इसके अंदर एक सेंसरी न्यूरॉन होता है और दूसरा मोटार न्यूरॉन, दो ही न्यूरॉन है, और दोनों न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्शन, जैसे कि अब ये व्यू में देखिए, ये एक न्यूरॉन का एंड है और ये दूसरे न्यूरॉन का एंड है, द स्पेस बिटवीन द क्लेफ्ट बिटवीन द टू कनेक्शन इज कॉल्ड एज द सिनेप्स। अब यहाँ पर आप देखिए, ये एक आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन, ये यहाँ पर, और दूसरा जा रहा है मोटार, बस दो ही न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच का जो सिनेप्स है इसे कहते हैं मोनोसिनेप्टिक। लेकिन देखा गया कि कुछ में दो से ज्यादा होते हैं, जैसे कि ये कनेक्शन, हाथ का कनेक्शन है, ये पैर का था, यहां पर एक न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज को लेकर जा रहा है, ये वाला गई, यहां आ गया, ये कनेक्शन दूसरा न्यूरॉन से शुरू हो रहा है, यहां पर अब दोनों के बीच में कनेक्शन है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ये एक वन सिनेप्स हुआ, फिर ये जा रहा है यहां से एक बीच में एक सिनेप्स है जो मोटा न्यूरॉन, तो वन सिनेप्स, सेकेंड सिनेप्स, ऐसे दो से एक से ज्यादा सिनेप्स है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स या पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। सो दिस इज वही डायग्राम आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे कि सिनेप्स कैसा होता है, देखिए ये न्यूरॉन का एंड है, यानी वन एक्सॉन एंड दूसरे का डेंड्रॉन, ये दोनों को अगर हम मैग्नीफाई कर कर देखते हैं तो ये ऐसा होता है जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज किए जाते हैं, सिनेप्स को फिलअप किया जाता और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को केमिकल मैसेज ट्रांसपोर्ट किया जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट द peripheral nervous system, reflex action, and the different types of the action. So thank you very much for watching the videos. Thank you.